अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है। सुबह सुबह का वक्त है और इधर चाय बन गई है। अपने और हस्बैंड के लिए चाय बनाई है और बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है। आज धुंध भी बहुत ज्यादा है। रात 11 बजे धुंध पड़ना शुरू हो गई थी और रात इतनी ज्यादा फॉग थी कि सहन में भी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। अभी तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है। कुछ कम हो गई है धुंध, लेकिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। लेकिन कुछ देर बाद काफ़ी अच्छी धूप निकल आई थी। अच्छा, सर्दियों का पता तो जनवरी में चला है। दिसंबर में तो कोई सर्दी वगैरह नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मली मौसम था। बहुत कम सर्दी थी दिसंबर में। सर्दी तो अब काफ़ी शदीद आ चुकी है, लेकिन सर्दी को भी इंजॉय करना चाहिए क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत कम वक्त के लिए आता है। ज़्यादा महीनों तक ज़्यादा लंबा अरसा तो गर्मी ही रहती है। जी, तो ब्रेकफास्ट सबने हल्का फुल्का ही लिया था, यानी चाय या दूध के साथ केक रस और बिस्किट वगैरह लिए थे सबने। और फिर कुछ देर बाद मैंने पराठे बना लिए थे। पराठे चाय पीने के कुछ देर बाद बनाए थे पराठे, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं। सर्दी के मौसम में दिन भी छोटे होते हैं और अगर पराठे खा लिए जाएं फिर लंच करने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जब पराठे खा लिए जाएं उसके बाद लंच में बच्चे भी कम ही खाना वगैरह खाते हैं, फिर रात के वक्त ही खाना खाया जाता है। जी, तो घर का और किचन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम आए थे बाज़ार। मसाले वगैरह परचेज़ किए हैं बाज़ार से, क्योंकि कुछ मसाले ख़त्म हो रहे थे। कौन से मसाले परचेज़ किए हैं वो भी मैं आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगी और मसालों को मसाला बॉक्स और जार्स वगैरह में ऑर्गेनाइज भी करेंगे। जी, तो बाज़ार से मसाले वगैरह ख़रीदने के बाद यहाँ हम बेकरी आ चुके हैं। बेकरी हम क्या लेने आए हैं वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। हम आए यहाँ केक ख़रीदने। किसका बर्थडे है वो भी आपको इसी व्लॉग में आगे चल के पता चल जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। केक के अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी घर के लिए लेनी है। रस और बिस्किट वगैरह भी लिए हैं। जी, तो हम जब कहीं आते जाते हैं तो मानो रास्ते में सो जाती है और घर जाके उठ जाती है। घर जाके बिल्कुल फ्रेश हो जाती है और पूरा रास्ता ये सोई ही रहती है। और फिर बाजार में या इस तरह किसी भी शॉप में जब रुकना पड़ता है, कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो फिर मानो को उठाना पड़ता है। या तो इसके बाबा इसे उठाते हैं या मैं उठाती हूँ। अगर इसे ज़बरदस्ती जगाया जाए तो इसका मूड ख़राब हो जाता है और रोने लग जाती है। जी, तो केक लिया है और थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें ली। उसके बाद हम घर आ चुके थे क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। शाम के वक्त तो बाहर जाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन कोई ज़रूरत की चीज़ लेने या किसी काम के सिलसिले में तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि दिन के वक्त हस्बैंड अपने काम पे होते हैं, उनके पास भी वक्त नहीं होता और शाम के वक्त ही कहीं आने जाने का टाइम मिलता है। इधर बच्चे बर्थडे के लिए डेकोरेशन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इन्होंने खुद तैयार की हैं। इधर कलर शीट्स कट करके उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है और अब मेरी बेटी इसे दीवार पे लगा रही है। जी, तो आज है इनके पापा की बर्थडे। इन्होंने ये सारा रूम डेकोरेट करके सारी तैयारी करके अपने पापा को सरप्राइज़ दिया था। ये सारे बैलून्स वगैरह भी इन्होंने खुद फुलाए हैं और खुद यहाँ डेकोरेट किए हैं। और मानो भी अपनी आपियों के साथ बर्थडे की तैयारी करवाने में बिजी है। वो भी बैलून्स फुला रही है और साथ साथ उन्हें तंग भी कर रही है। कभी कोई चीज़ ख़राब कर देती थी, कभी बैलून्स वगैरह फाड़ देती थी और इस रूम से बाहर नहीं आ रही। जब इसे रूम से बाहर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो रोने लग जाती है और कह रही थी मेरा बर्थडे है। इसने केक भी कट किया था और ये यही समझ रही थी कि ये सब कुछ मेरे बर्थडे के लिए कर रहे हैं। इसे इसकी आपियाँ बता रही थी कि पापा का बर्थडे है, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। कह रही थी मैं केक कट करूँगी, मेरा ही बर्थडे है। जी, तो मेरी जो बड़ी बेटी है वो घर में किसी का भी बर्थडे हो या इस तरह कोई भी स्पेशल दिन हो, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे या सिस्टर्स डे, वो याद रखती है, खुद सारी डेकोरेशन करती है, सबको सरप्राइज़ या गिफ्ट्स वगैरह देती है। अच्छा, कभी सिस्टर्स डे या मदर्स डे वगैरह हो तो मुझे याद भी भूल जाता है, लेकिन इसे सब याद होता है और ये सबके लिए सरप्राइज गिफ्ट्स वगैरह तैयार करती है। अच्छा, जब घर में सब एक दूसरे की इस तरह छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, घर की खुशियाँ और सुकून पैसों का मोहताज नहीं होता। बच्चों ने ये सब कुछ बहुत दिल से किया है, कोई खर्च वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों ने सब कुछ खुद ही तैयार किया है। बस बैलून के बाहर शॉप से लेके आई थी और कार्ड वगैरह भी ये खुद ही बना लेती हैं। कोई भी स्पेशल डे हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, मदर्स डे हो, टीचर्स डे, फादर्स डे
बर्थडे या कोई भी स्पेशल दिन हो उसके लिए ये बहुत खूबसूरत कार्ड्स बना लेती हैं। अपने चैनल पे मैंने एक वीडियो में अपनी बेटी को कार्ड बनाते हुए शेयर भी किया था। ये अपनी टीचर के लिए टीचर्स डे का कार्ड बना रही थी। मुझे इन्होंने मेरे बर्थडेज पे या मदर्स डे पे जो कार्ड्स दिए हुए हैं वो अभी भी मेरे पास पड़े हैं, वो भी मैं किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि बहुत कलरफुल और बहुत मेहनत से बनाए हुए कार्ड्स होते हैं। फिर मेरा दिल करता है कि मैं संभाल के रखूं। वैसे भी ऐसी चीज़ें एक याद ही बन जाती हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि खुशियाँ पैसे से नहीं आती। ज़रूरी नहीं है कि खुशियों और सुकून के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा ही हो। हाँ, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए पैसा होना भी ज़रूरी है। वो पैसा जो हक हलाल का हो, आपकी हलाल की कमाई हो, वो ज़रूरी है। लेकिन खुशियों का ताल्लुक पैसे से नहीं है। ये आपके अंदर की कैफियत होती है, आपके दिल की कैफियत होती है। कई दफ़ा आप ज़्यादा पैसे वाले लोगों को देखें, बड़े बड़े घर होते हैं, उनमें लग्जरी फर्नीचर होता है, हर दुनिया जहान की आसाइश होती है, लेकिन उनके दिल में सुकून नहीं होता, उनके घरों में सुकून नहीं होता। एक अजीब सी वीरानी सी होती है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ घर छोटे होते हैं, उनमें ज़्यादा लग्जरी या ज़्यादा महंगा फर्नीचर नहीं होता, महंगी महंगी गाड़ियाँ या महंगी चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी उन घरों में बहुत पॉजिटिविटी, बरकत और सुकून महसूस होता है। हाँ, लेकिन मेहनत करना या अपने रिज़्क में इज़ाफ़े के लिए ज़्यादा मेहनत करना, हलाल रिज़्क कमाने के लिए भाग-दौड़ करना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि मेहनत में बरकत है, मेहनत में ही अज़मत है। और अपने रिज़्क में इज़ाफ़े की सोच रखना या अपने रिज़्क में इज़ाफ़े के लिए ज़्यादा मेहनत करना, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं बताऊँ, सुकून पता किन घरों में नहीं होता। उनके पास दुनिया की आसाइशें तो आ जाती हैं, हर चीज़ तो उनके पास आ जाती है, लेकिन सुकून क्यों नहीं होता? क्योंकि जो उनका रिज़्क होता है वो रिज़्क हलाल नहीं होता। या तो वो हलाल ज़रिए से नहीं उन्होंने कमाया होता, या फिर किसी का हक दबा के बैठे होते हैं, या ये लोग लालची होते हैं। ये अपने लालच में दूसरे का नुकसान कर देते हैं, दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचा के ये अपना तो सब कुछ पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी से सुकून और खुशी गायब हो जाती है, बरकत उड़ जाती है। बज़ाहिर चाहे इन लोगों की बेसुकूनी ना भी नज़र आए, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर ये खुश रहने का दिखावा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये लोगों को दिखाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे हमारा ख्याल करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन अंदर से ये इंतहाई बेसुकून और अकेले होते हैं। अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, ज़्यादा खर्चा करना है। बस इस तरह बिल्कुल सिंपल से तरीके से सब घर वाले कुछ वक्त के लिए मिल बैठ के छोटी सी खुशी सेलिब्रेट कर लें। इससे बहुत खुशगवार माहौल हो जाता है घर का, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और इस तरह जब रूटीन से हट के थोड़ा सा कुछ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जी, तो मानो ने सर पे कागज़ का ताज पहना हुआ है। ये ताज भी इसकी आप ही नहीं बना के दिया है, ये प्रिंसेस बनी हुई है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बर्थडेज़ वगैरह नहीं मनानी चाहिए, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए बस थोड़ा-सा केक ही तो कट करना होता है, कौन-सा कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये जो फ्रेश क्रीम केक होता है, ये आता ही तब है जब किसी ना किसी का बर्थडे होता है। जी, तो केक के साथ पिज़्ज़ा भी मंगवाया था। पिज़्ज़ा के स्लाइसेस भी मैंने ओवन में गर्म कर लिए हैं क्योंकि रास्ते में आते-आते ही ठंडे हो गए थे। जी, तो अब ये ज़िद कर रही है कि एक कैंडल मैं लगाऊंगी केक पे और फिर केक को कट करूंगी। अच्छा, सबने तकरीबन ब्लू कपड़े पहने हुए हैं। मानो का जो ड्रेस है उसमें भी ब्लू कलर मौजूद है, ऑफ वाइट और ब्लू सा कलर है। मैंने स्काई ब्लू ड्रेस पहना हुआ है और मेरी दोनों बेटियों ने भी ब्लू कलर के ही ड्रेसेस वेयर किए हैं, क्योंकि मेरी जो बड़ी बेटी है ये सारा आइडिया उसी का था। उसने कहा था कि ब्लू थीम रखना है और सब ने ब्लू ड्रेसेस ही पहनने हैं। बेडशीट्स भी उसने ब्लू ही बिछाई हैं। जो बेड कम सोफ़े पे बेडशीट बिछाई है वो भी वाइट और ब्लू कलर में है, और जो बेडशीट बेड्स पे बिछाई हुई है वो भी ऑफ वाइट और ब्लू कलर में ही है। बेड की जो बेडशीट है उसमें पूरा तो ब्लू कलर नहीं है, ऑफ वाइट और ग्रे सा कलर भी है उसमें, और ब्लू फ्लावर्स बने हुए हैं। जी, तो इधर मानो के बाबा का बर्थडे है और अपने पापा से पहले उसने केक कट किया और बाद में उसके पापा ने केक कट किया है। मैं कह रही थी कि आपने कैंडल्स बुझाई नहीं है और केक पहले ही कट कर लिया है। छोटी छोटी खुशियों को अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया करें, खुद खुश रहना और अपने सुकून की हिफाजत करना सीखें, क्योंकि आपको परेशान करने के लिए तो लोग ही काफ़ी हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब इंसान लोगों की या लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ देता है, फिर उनकी कोई बात आप पे
असर नहीं करती। किसी की भी कोई बात सुन के परेशान होने से पहले ये सोचा करें कि उस इंसान की इतनी औकात है कि वो आपका सुकून बर्बाद कर सके, क्योंकि अपनी खुशियों और अपने सुकून के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। इसलिए लोगों की बातों पे ध्यान ना दिया करें। वैसे भी सब लोग एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन कुछ घटिया लोग होते हैं जिन्हें आप अपने सुकून की खातिर अपनी ज़िंदगी से तो निकाल चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों की इतनी औकात भी नहीं है कि आप इन्हें अपनी सोच में भी रखें। अच्छा इंसान कामयाब तब होता है, मजबूत तब होता है जब वो ऐसे लोगों की बातों का असर लेना छोड़ देता है। यानी इंसान को पता चल जाता है कि ये नेगेटिव लोग जितना मर्ज़ी बुरा बोल लें, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जीनी है। यानी वक्त के साथ साथ सब्र और बर्दाश्त भी इंसान को ढीठ बना देती है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि नेगेटिव लोगों के रवैये बर्दाश्त करते करते इंसान बहुत मजबूत हो जाता है। फिर कम अज़ कम किसी की बातें या किसी का रवैया उसे नहीं तोड़ सकता, यानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब, पुरसुकून और खुश ही तब रह सकते हैं जब आप ऐसे लोगों की बातों को सीरियस लेना छोड़ देते हैं। जिस तरह हमारे घर की सफाई ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही हमारी सोच की सफाई भी ज़रूरी है। इस तरह के बेकदरे नेगेटिव लोगों को अपनी सोच से भी निकाल दें। जी, तो ये है अगला दिन, सुबह का वक्त है, बैलून्स वगैरह नीचे गिरे हुए थे, मानो ने उठा के फिर से बेड पे रख दिए। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।